हाय गाइस, क्या ग्लैम गर्ल उर्फ हिमांशी ने सच में चीट किया अपने पति ऋषि को? गाइस, क्यों सब लोग कंपेयर कर रहे हैं ऋषि और हिमांशी की कपल को स्नेहा और पारस के साथ? गाइस, जिस तरीके से पारस ने अपनी वाइफ स्नेहा को चीट किया था विशाली के साथ, जिसके साथ अभी वो मैरिड है, जहाँ पे स्नेहा ने ऑलरेडी बता दिया था कि भाई इसके 2-3 लड़कियों के साथ चक्कर चल रहे हैं, जिसमें से उन्होंने विशाली का भी नाम लिया था, जिसमें से उसने विशाली का भी नाम लिया था। और अभी रिसेंटली विशाली के साथ ही उसकी शादी हुई है पारस की, जहाँ पे लोगों ने ये चीज़ रिवील कर दी थी कि स्नेहा ने तो ये चीज़ पहले ही बोल दी थी। उसी तरीके से गाइस, हिमांशी और ऋषि के रिलेशनशिप को, मैरिज को भी उसी से रिलेट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हिमांशी का उसके जो उसका हस्बैंड होने वाला है, फियांसे, उसके साथ उसका पहले से ही रिलेशनशिप चल रहा था। सो गाइस, करते हैं इसके बारे में ओपनली खुलासा कि एक्चुअल में बात क्या हुई है। सो गाइस, सबसे पहले कहानी शुरू होने से पहले आप प्लीज अभी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट अभी कर दीजिए, और आप आगे कौन सी वीडियो देखना चाहोगे ये भी मुझे बता दीजिए। सो गाइज, हम शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। गाइज, मैं आपको बता दूं, रिसेंटली हिमांशी ने रिवील किया कि शी इज गेटिंग मैरिड। उसने एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाया 1 और 2 मिनट्स का, जहाँ पे उसने बताया कि मैं क्योंकि आप मेरी ऑडियंस हो, मैं आपसे इतने टाइम से जुड़ी हुई हूँ, इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट शी इज़ गेटिंग मैरिड। उसने कुछ टाइम पहले अपनी इंस्टाग्राम में भी वीडियोस और फोटोज़ डाली थी, जहाँ पे उनका रोका चल रहा था। सो गाइस, काफ़ी ज़्यादा लोग इस बारे में खुश भी हैं, लेकिन वहीं कुछ जो ऋषि के फैंस है या फॉलोअर्स है, ऑडियंस है, वो गुस्सा, नाराजगी भी दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिमांशी का रिलेशनशिप या चक्कर इस लड़के के साथ, नितेश के साथ, काफी पहले से चल रहा था, और उसी लड़के के साथ उसने अपने पहले हस्बैंड ऋषि को चीट किया है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, जब इन लोगों का डिवोर्स चल रहा था उस वक्त भी मैं इन दोनों की वीडियोस काफी फॉलो कर रही थी, जहाँ पे जो ऑडियंस है वो भी इनके बारे में काफी कुछ कह रहे थे। उस वक्त ये गाइस, उस वक्त ये सामने आ रहा था कि जो ऋषि है, ही इज इन फॉल्ट। इनका डिवोर्स केस आई थिंक अराउंड 3 इयर्स चला है, और इनका फाइनली डिवोर्स हुआ है अभी अगस्त में इसी साल। सो इनका जब म्यूचुअली डिवोर्स हुआ है, उसके बाद, उसके भी कुछ महीनों के बाद अभी ये न्यूज़ आ रही है कि हिमांशी इज मूविंग ऑन। ऋषि है वो काफ़ी टाइम से काफ़ी क्लिक बेट वीडियोस बना रहा था व्यूज़ लेने के लिए, जहाँ पे उसने रिसेंटली ये भी कहा था कि वो दूसरी शादी करने की सोच रहा था। वहाँ पे जो उनकी ऑडियंस है, उनके फैंस है, वो उनको बेस्ट विशेस दे रहे थे कि हाँ जी, आपको मूव ऑन होना चाहिए, अभी आप यंग हो, अभी तो आपकी लाइफ कितनी ही बची है। वहीं अगर कोई लड़की मूव ऑन होती है तो उसको वहीं पे चीटर घोषित कर दिया जाता है। ऐसा क्यों है? इज दैट जस्ट बिकॉज शी इज़ अ गर्ल? वो लड़की है इसलिए ये सब हो रहा है? चाहे हम कितने भी एडवांस्ड हो जाए, डिवोर्स लेना इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग। कोई कपल काफ़ी टाइम की मेहनत के बाद वो ट्राई करते हैं कि हम कैसे तो एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहें। उन्होंने पहले भी लव मैरिज की थी, अब वो एक दूसरे को पसंद करते थे, तभी उन्होंने एक दूसरे के साथ शादी की थी, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने बहुत ट्राई किया, हमने ये भी केस सुना जहाँ पे हिमांशी बता रही थी कि ये लोग एक दूसरे के साथ एक रूम में भी नहीं सोते थे, ये अलग अलग रूम में सोते थे। जो ऋषि है वो सोलो ट्रिप पे, वो अपनी वाइफ को कभी भी ट्रिप्स पे नहीं लेके जाता था, वो सोलो ट्रिप पे जाता था, और जाके वो क्या करता था कि लड़कियों के साथ, डिफरेंट डिफरेंट गर्ल्स के साथ वो घूमता था। जब तक वो ऋषि ऐसा सब कुछ करता था वो जस्टिफाइड है, लेकिन अगर हिमांशी अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रही है डिवोर्स लेने के बाद, वाई दैट इज नॉट जस्टिफाइड? उस लड़की को भी पूरा हक है अपनी लाइफ में मूव ऑन होने का, अपना स्टैंड लेने का। अभी वो कितनी साल की होगी यार, अभी उसकी एज कितनी होगी, उसकी पूरी लाइफ पड़ी हुई है। अगर उसको कोई अच्छा लड़का दिख रहा है, अगर उसको अच्छा लड़का मिला है जिसके साथ वो उसको अपना फ्यूचर सिक्योर लग रहा है, दैट देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? दे शुड मूव ऑन। उसके साथ एक बार ऐसा इंसिडेंट हो गया है, वो आई एम श्योर वो नेक्स्ट टाइम जब भी स्टेप लेगी सोच समझ के लेगी। अब ऋषि ने जो उसका सोशल मीडिया करियर शुरू हुआ है ऋषि का, वो ग्लैम गर्ल की वजह से ही शुरू हुआ है। शी इज़ ऑलरेडी डूइंग सो मच ऑफ थिंग्स। सो मैं तो पूरे पूरे सपोर्ट में हूँ हिमांशी के। अभी उनके ऑडियंस जो भी बोले कि भाई इतनी जल्दी भी तुम्हें मूव ऑन नहीं करना चाहिए था, कुछ टाइम तो ले लेते, दोबारा आप वही गलती कर रहे हो, यार दे आर
adults, they are intelligent enough, उनमें इतनी अकल है कि कब क्या स्टेप लेना है क्या नहीं लेना। और आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो जो भी स्टेप ले रही है अपनी लाइफ में फ्यूचर के लिए, वो क्लियरली वो चीज़ अपनी ऑडियंस को बता रही है। यही तो आपको चाहिए ना, ट्रांसपेरेंसी। अगर कोई इंसान आपके साथ कुछ चीज़ मतलब ट्रांसपेरेंटली शेयर करता है आपको, तभी भी प्रॉब्लम है। अगर वो छुपाती, अगर वो नहीं बताती और वो चुप चुप के कर लेती, तभी भी आपको प्रॉब्लम होती। लोगों को हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है, मेरा तो यही कहना है। आपको जो सही लग रहा है ना अपनी लाइफ में, अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास के लोगों से सुनो, सजेशंस लो। अगर आपकी लाइफ के बेटरमेंट के लिए है कोई डिसीजन, देन यू शुड नॉट थिंक अबाउट सोसाइटी, समाज क्या बोलेगा, ऑडियंस क्या बोलेगी। दैट इज़ नॉट अ, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती। सो गाइज, मेरी तो यही थिंकिंग है। वो लड़की अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रही है, यू शुड सपोर्ट हर। आप लोग उनकी ऑडियंस हो, आपकी ही वजह से वो बनी है। हाँ, आपकी बात उनको उसको सुननी ज़रूरी है, लेकिन आपको भी उसके डिसीजंस को सपोर्ट करना चाहिए। सो गाइज, मेरी आज की वीडियो इतनी ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और आपके जो भी थॉट्स हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आगे मैं कौन सा टॉपिक कवर करूँ, प्लीज़ मुझे ये भी सजेस्ट कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।